साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है, एक मूवमेंट है जिसने बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास को वापस जिंदा कर दिया, तमाम स्मारक बना दिए, उस इतिहास को सामने सामने लाकर रख दिया, बगैर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बगैर किसी मीडिया चैनल, बगैर किसी के मदद की। मगर अब ये सोशल मीडिया संभालने वाले लोग बसपा सुप्रीमो पे टिप्पणी कर रहे हैं। विचार रखना बहुत अच्छी बात है, मगर विचार रखने वाला व्यक्ति को अपने भी इतिहास को खंगाल लेना चाहिए कि वो व्यक्ति खुद क्या कर रहा है। पूरी हम बात बताएंगे, मगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जरा ये एक 50 सेकंड की क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, प्रशांत किशोर का। जरा पहले सुनिए, फिर अपना इस पर एक बयान हम भी देंगे, एक स्टेटमेंट हम भी देंगे, एक विचार हम भी रखेंगे। अब किसी को बुरा लग जाए तो बुरा मत मानिएगा, पहले मगर सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं और वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाला का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? एक आपके गांव के लोग अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा। जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर आजकल राजनीतिक हो गए हैं। एक वक्त था शासन सत्ता में बैठी सरकार उसके पीआर को देखते थे। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में काफी चर्चा है। जन स्वराज पार्टी बनाई है इन्होंने बिहार में। पहले तो पीआर संभाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बता दूं। सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच में चर्चा करने का माहौल बनाने का ये काम प्रशांत किशोर बहुत बेहतर जानते थे। मगर अब सवाल जब प्रशांत किशोर जी से कर लीजिए कि जब इस तरीके से आप काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया भाई, और बिहार में क्यों लग गए? एक पूरी यात्रा की, तमाम इन्फ्लुएंसर बुलाए, उनसे बात की, पीआर चलाते थे, काफी सफाइयां दी, मगर राजनीतिक भागीदारी के लिए अचानक से प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो जब प्रशांत किशोर ये बता दें कि इनके साथी कहां, वो साथी जो इनके साथ काम करते थे, पूरा पीआर मैनेज करते थे, अब वो साथी कहीं ना कहीं इनको दरकिनार करते हुए नजर आ रहे। एक टाइम था प्रशांत किशोर ने कहा था मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, बस ये है कि तमाम राजनीतिक दलों में अपने पीआर को मजबूत करने, अपने पावर से लोगों को सिखाना है। मगर बड़ा मुश्किल ये रास्ता है जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है, इतना आसान नहीं है। मगर अब इस मैदान में आए हैं तो कुछ ना कुछ टिप्पणी तो करनी थी, और टिप्पणी करने के लिए इन्होंने बसपा सुप्रीमो को चुन लिया, क्योंकि सबको मालूम है कि किसी पे बात करो कोई इतना तवज्जो नहीं देता, मगर बसपा सुप्रीमो पे जब कोई बात करता है तो लोग सामने आते हैं। चाहे प्रचार 2 तरीके के होते हैं, एक आपके गुडविल के बारे में, दूसरा आप किसी के बारे में विश्लेषण दे दीजिए ऐसा कि आप चर्चे में आ जाइए। ये इकलौते ऐसे आदमी नहीं है जो ये पहली बार टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी की। तमाम लोगों ने बसपा सुप्रीमो पर क्या कुछ कहा, मगर बसपा सुप्रीमो ने बगैर बोले, बगैर कुछ किए लोगों ने उनको नकार दिया। उसके भी कई कारण हैं। तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं जो बड़े गद्दावर नेता थे और बसपा में थे तो बड़े जलवे में थे, मगर अब वो जलवा कायम नहीं दिख रहा है जब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर चले गए।
इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर के बारे में बताएंगे सब कुछ कि ये टिप्पणी करना कहां से लाजमी है, क्यों कर रहे हैं इस तरह की टिप्पणी, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी का फायदा कराने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि चुनावी टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के पीआर के काम को देखते थे ये प्रशांत किशोर। एक नाम है इनकी, एक अगर लिस्टिंग की जाए पीआर में तो एक अच्छा नाम है कि चुनाव को कैसे बनाया जाता है, कैसे आपका एडवर्टाइज हो, ये चीज करना वो बखूबी जानते थे। अब वो अपनी पार्टी बनाकर बिहार में राजनीति में उतरे हैं, और बिहार में सरकार बनाने के लिए, दलित वोट काटने के लिए, पिछड़ा वोट काटने के लिए वो बसपा सुप्रीमो पर टिप्पणी कर रहे हैं। मगर बसपा सुप्रीमो ने बिहार के तमाम मुद्दे सामने रख दिए। हो रहा है अन्याय, जितने भी अन्याय हो रहे हैं उन पर बसपा सुप्रीमो लगातार बयान दे रही हैं, और उस पर एक एक्स पर पोस्ट करके उस मुद्दे को गर्म कर देती हैं, जो चीज शायद अब अभी बहुत दूर है कि आपके एक ट्वीट से वो माहौल बन जाए। ऐसा काम अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से देखा जाए तो दिलीप मंडल से बखूबी कोई नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत इसीलिए दिलीप मंडल से भी है कि दिलीप मंडल कोई भी मुद्दा चाहे तो उसको बखूबी बड़ा आसानी से सजा देते हैं, और लोग उस कंटेंट पे इतनी टिप्पणियां कर देते हैं कि वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। एक्स पर कोई भी मामला हो, अगर वो दिलीप मंडल ट्वीट करते हैं तो बड़ी मजबूती से उठ जाता है। उसी तरीके से सामाजिक मुद्दों की बात कर ले तो बसपा सुप्रीमो अगर कोई भी समाज के साथ हो रहे अन्याय पर अगर कोई बात कह दे या उस पर कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो उसके बाद वो मुद्दा बड़ा गर्म हो जाता है। मगर जिस तरीके से ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, साफ साफ दर्शा रहा है कि राजनीतिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाह रहे हैं। वो कैसे, हम बता दें। अगर आपको दिक्कत है तो शासन में बैठी जो सत्ता है, बिहार में जो सरकार है, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, चलिए आपको करना भी चाहिए, सरकार पे सवाल उठाने भी चाहिए। बसपा की तो बिहार में भाई सरकार भी नहीं बनी। बसपा ने वहां विधायक तो बनाया है, मगर विधायक ने काम भी किए हैं, मगर उसके बाद वो विधायक ही पार्टी को छोड़ दिया। मगर बसपा सुप्रीमो की वहां टिप्पणी करने से पहले उनके जरा इतिहास को जान लीजिए। जिस तरीके से महापुरुषों के इतिहास को बसपा सुप्रीमो ने जिंदा किया है, शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जिसने ये काम करके दिखाया हो और अपने बहुजनों के हक की लड़ाई लड़के दिखाई हो। अपने शासनकाल में जिस तरह का प्रशासन उन्होंने रखा, तो समाज को बेचने और खरीदने की नहीं, बेचने के लिए नहीं, उन्होंने लोगों को हुक्मरान बनाया है, और लोग अपने दम से चीजें खरीद ले, ये उत्तर प्रदेश में साबित करके दिखाया। तमाम लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाया है, तमाम लोगों के विषयों को सामने रखा है, और उन प्रशासन को भी बहुत ही मजबूती से क्षेत्रों में काम करवा के दिखवाया है। बसपा सुप्रीमो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती हैं, और ये बात आज भी शायद कोई दरकिनार कर सके या इग्नोर कर सके। और प्रशांत किशोर जैसे लोग अभी आए हैं और पार्टी बनाए हैं, उनका कहना है कि इन पर टिप्पणी करके हम थोड़ी सी लाइमलाइट देंगे। सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा बनी हुई है, और ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे भी चलने लगा है। मैंने कहा इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है कि प्रशांत किशोर जी का जब कहना है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब काम किया तो सामाजिक न्याय पे जब अन्याय हो रहा, इस तरीके से मामले हो रहे हैं, तो सरकार पे आप सवाल क्यों नहीं उठाए? उठाना है तो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाइए। और आपने पार्टी क्यों बनाई है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो चीजें नहीं मिल पाई, वो बात नहीं बनी, जिसके बाद अब बिहार में इन्होंने पार्टी बनाई। नीतीश को किनारे करने के लिए कहीं ना कहीं एक लोगों का कहना है प्रशांत किशोर को लाया गया है, क्योंकि आए समय पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश का कार्ड बनाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर। यह हो सकता है कि प्रशांत किशोर को इसीलिए लाया गया है, और आरजेडी और नीतीश को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर को लाकर वो वोट काटा जाए। वो दलित और बैकवर्ड का जो वोट है, जो बसपा की तरफ ट्रांसफर होने लगा था, अब वो कट के वापस प्रशांत किशोर की तरफ जाए, या तो भारतीय जनता पार्टी के जाए, या तमाम दलों पे जाए। मगर ये वोट कटे, इसलिए ये कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं पार्टी बनाने का साफ साफ ये दर्शाता है कि इनकी अपनी टीम के काफी मेंबर इनका साथ छोड़ चुके हैं। मेरे पास नाम है, मगर मैं नाम नहीं बता सकता, मगर उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने हमारे साथ भी धोखा किया। धोखा करने का कारण ये बता रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि सूत्र जो बताते हैं कि
प्रशांत किशोर ने जब पीआर का काम शुरू किया था तब उनके साथ ये लोग गए थे, मगर राजनीतिक रूप से जब सामने आया तो ये चीजें देखते हुए वो खुद ही इनके पास से हट गए, क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको प्रोफेशनल रखना चाहिए। राजनीतिक जाने का मतलब साफ साफ दर्शाता है कि ये पीआर का काम सिर्फ एक तरीके से अपने आप को प्रमोट करना था, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के टाइम पीआर का काम देख रहे थे। और तमाम राजनीतिक दलों का पीआर के काम इन्होंने देखा, इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मगर इस वक्त बिहार के चुनाव को लेकर गर्म करने के लिए एक यात्रा की, उसके बाद अब ये मुद्दे लेके आ रहे हैं। मगर मुद्दों में बात जरा एक ढंग होता है, एक तरीका होता है जिन बातों को रखना चाहिए। मगर प्रशांत किशोर भूल गए जिसपे आप सवाल उठा रहे हैं, उसने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दिया है। और आज उत्तर प्रदेश में टूर ट्रेवल करने के लिए जो लोग आते हैं वो उन्हीं स्थानों पे जाते हैं जिसको बसपा सुप्रीमो ने सजाया है। चाहे वो हजरतगंज हो, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे वो आलमबाग हो, या आवास विकास हो, या कॉलेज हो, हॉस्टल्स हो। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की शिक्षा को बेहतर करने वाली बहुजन समाज पार्टी है, जिसने किया है। स्कॉलरशिप देने वाली बहुजन समाज पार्टी है। आपको बता दें, पेंशन भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में दिया है। अगर आपके ये जो चंद सवाल हैं, जो दो एक लाइन में जो आप लाइमलाइट लेना चाहते हैं, तो बिहार में आपको बता दें, बसपा के समर्थक आज भी बसपा के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुजन आइडियोलॉजी और बहुजन विचारों पे अगर कोई काम कर सकता है तो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो है बसपा सुप्रीमो मायावती। और आप उन पर लालचन लगाएंगे, आप उन पे आवाज लगाएंगे, तो आपको मैं बता दूं, छोटी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप राजनीति में भी नए आए हैं, हो सकता है पीआर का करते हुए काफी राजनीतिक लाभ आपको मिले हों और काफी जानकारी हो, मगर ये बात भी सच है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने बसपा सुप्रीमो पे उंगली उठाई है वो राजनीतिक तौर पर स्टे नहीं रह सकते, उनका काम ही खत्म हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो पावर में थे वो पावर उनके पास से छिन गई है। आप किसी भी पार्टी में अगर उसके बाद जाएंगे ना तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बसपा की बुराई करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था बसपा ने काम क्या किया, क्या बिहार में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार किसने बनाई है। जब सरकार पे सवाल उठाइए जनाब, क्योंकि बिहार में आप चुनाव का प्रचार करने निकले हैं, सरकार से तो आप बड़ा किनारे हट रहे हैं, उस पर जब आप बिल्कुल नपा तुला देते हैं। और जब आती है बात बहुजन समाज के विचारों की, तो बहुजन समाज के विचारों के लिए इतनी चिंता है तो जरा सा उनसे उनके लिए काम कर लेते। खुद आप राष्ट्र नेतृत्व से मिल सकते थे तो उनसे बात कर लेते कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है पार्टी। मगर इनको वो सब छोड़कर कहीं ना कहीं TRP लेने के लिए बसपा सुप्रीमो पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी छोटी टिप्पणियां साफ साफ दर्शाती है कि किस तरह के विचार प्रशांत किशोर के हैं और क्या सोचते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की बसपा ही नहीं, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बात जो लाजमी हो वो कही जाए तो सही लगती है जनाब। अगर आप बात वो कह रहे हैं जिसपे कोई भी दम ना हो तो लोग आपको हल्का समझते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि आपकी बात पर पीछे से कोई आवाज नहीं निकली। लोगों की भीड़ बुलाना आसान है, मगर लोगों के वोट को कन्वर्ट करना और लोगों का भरोसा जीतना, ये काम इतना आसान नहीं है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई कि बहुजन समाज पार्टी पर सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले कई लोग रहे, मगर उनका क्या हश्र है, उनके क्या उन्होंने उस बहुजन समाज ने उन लोगों को एक्सेप्ट किया। मुझे तो नहीं लगता है कि एक्सेप्ट किया, क्योंकि अभी भी इंडिया अलायंस बना था, तो इंडिया अलायंस भी सरकार नहीं बना पाई। कहीं ना कहीं उनके नेता को दरकिनार करना वो लोगों को गवारा नहीं देती है, और आपने बात भी नहीं की। और आने वाले समय में 27 में भी आपको पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है चुनाव में। मगर आपको मैं बता दूं, जनता सब जानती है, जनता को किसी को बताने की जरूरत नहीं, और जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, जनता को समझ है कि कहाँ पे क्या करना है। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई। तमाम सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उस बात पे साफ साफ टिप्पणी कर रहे हैं। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पर काफी कुछ लोगों ने कहा है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।